वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर मोहिनी और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। फ्यूनिकल और बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज अटैच विद ईच अदर बाय द पॉइंट इट्स कॉल्ड एज हाइलम। उस पॉइंट को कहा जाता है हाइलम। तो आज हमें फोकस करना है मेगास्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था बॉडी ऑफ द ओवल फर्दर डिफरेंशिएटेड अगेन इनटू द डिफरेंट 3 लेयर्स। उसमें पहला था इंट्यूबमेंट, ये दिखाई दे रहा है इंट्यूबमेंट। सेकेंड लेयर मैंने आपको बताई थी न्यूसेलस। यहाँ देखिए इमैच्योर ओवल में जो न्यूसेलस है इट इज फॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ डिप्लॉयड पैरेन्काइमेटस सेल। यहाँ ढेर सारे मैंने डिप्लॉयड पैरेन्काइमेटस सेल दिखाया है। इसी में से एक सेल जो नियरली द सेंटर और नियर टू द माइक्रोपाइलर एंड रहता है उसको कहा जाता है मेगास्पोर मदर सेल। इट इज टर्म एज मेगास्पोर मदर सेल। This megaspore mother cell undergo the meiosis to form, जिससे बनेंगे 4 मेगास्पोर। अगेन रिमेंबर मेगास्पोर मदर सेल्स आर डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर का सेट मौजूद होता है एंड द मेगास्पोर इज हैप्लॉइड। सिर्फ आधे सेट के साथ ये क्रोमोसोम रहेंगे क्योंकि मियोसिस हो रहा है। 11th स्टैंडर्ड में आपने ये पढ़ा हुआ है। अब डेफिनेशन बन जाती है, कैसे बनाएंगे डेफिनेशन मेगास्पोरोजेनेसिस की। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम सिंगल डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। Once again I am repeating, the process of formation of 4 haploid megaspore from single diploid megaspore mother cell is called megasporogenesis. अब 4 मेगास्पोर बन चुके हैं। इन्हीं का आगे कैसा डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो सैक का निर्माण कैसा होता है, चलो देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हमें पढ़ना है सबसे पहले मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में, जो हम फिर से एक बार दोहराते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं? डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। इसी प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बने उनमें से सिर्फ जो सेंटर में मौजूद होने वाला मेगास्पोर है वो फंक्शनल माना जाता है और बाकी के 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं। जो फंक्शनल मेगास्पोर है, जो हैप्लॉइड है, इसमें 3 बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है माइटोसिस। उसके कारण पहले माइटोसिस के कारण उसके अंदर 2 न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो इसके 2 और इसके 2 ऐसे 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। And when the third time free nuclear mitosis takes place to form the 8 nucleus, 8 nucleus बन जाते हैं। अब बाद में it is followed by the cytokinesis और cytokinesis होके यहाँ पे ऐसे 3 सेल, एक तरफ चलाजल एंड की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 सेल्स और सेंटर में 2 फ्लोटिंग न्यूक्लियस वाला मैच्योर एम्ब्रियो सैक बच जाता है। ये जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है इसमें मैंने आपको बताया ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। These 7 सेल्स में ये 7 सेल कौन कौन से? दिस बिगर वन इज कॉल्ड एज, सबसे बड़ा जो है वो उसको हम डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक का ही सेल कहेंगे। ये एक हो गया। दूसरा जो 3 सेल्स अरेंज है towards the chalazal end, that is called as antipodal cells, while 3 are located towards the micropylar end. Out of that the bigger one is egg cell and 2 smaller are called as synergids, and centrally the 2 floating nuclei is called as secondary nucleus. ये हो गया mature embryo sac and this is the development of female gametophyte.
अब हमने मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ लिया है। इसके बाद इनमें पॉलिनेशन कैसे होता है ये अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। पॉलिनेशन किसे कहते हैं? The process of transfer of pollen grains from anther to the stigma with the help of pollinating agents is called as pollination. नॉन मोटाइल पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स के द्वारा किया जाता है और इसी ट्रांसफर को पॉलिनेशन कहते हैं। ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। हम पहले फोकस करते हैं देयर आर द टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। द फर्स्ट टाइप इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड द सेकेंड टाइप इज cross pollination. So let's start with the definition of self pollination. A type of pollination which occurs in a single flower or two flowers on a single plant. Here you must remember that the plant is single. एक ही प्लांट में फूल एक भी हो सकता है या दो अलग अलग फूलों में यदि ये पॉलिनेशन हो रहा है तो हम उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। Accordingly, the self pollination further differentiated into two categories, that is ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी में फ़र्क इतना ही रहेगा कि जो ऑटोगैमी है उसमें फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है और उसी प्लांट के फ्लावर के एक ही फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स है वो उसी के स्टिग्मा पे जाके गिरते हैं, उसको हम ऑटोगैमी कहते हैं। हम ये डायग्राम के मदद से समझते हैं। जिटेनोगैमी, जिटॉन का मतलब होता है नेबर, यानी फूल अलग अलग बट प्लांट एक ही है और वहाँ के पोलन ग्रेन जो है एक फूल के वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे डिपॉजिट किए जाएंगे, उसको कहा जाएगा जिटेनोगैमी। नेक्स्ट इज व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन। अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ऑकर इन टू फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज। सो अप टू सेम स्पीशीज इट इज गिवन इन योर बुक। आपके बुक में सेम स्पीशीज तक ही दिया है और इसके अंदर सिर्फ एक जो टाइप है वो दिया गया है जीनोगैमी। उसके अलावा और नेक्स्ट टाइप होता है हाइब्रिडाइजेशन, यानी ही यहाँ प्लांट्स डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ दोनों तरफ अंडरलाइन करके रखा है। सेल्फ पॉलिनेशन में आप देख सकते हैं प्लांट इज सिंगल, वाइल फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन द प्लांट्स आर डिफरेंट। तो डिफरेंट प्लांट्स है पर सेम स्पीशीज से बिलोंग कर रहे हैं, एक ही स्पीशीज के होंगे तो उसको हम जीनोगैमी कहेंगे। और यदि पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्रजाति का और जो स्टिग्मा है वो कोई दूसरे प्रजाति का प्लांट होगा और उसमें यदि पॉलिनेशन हो रहा है तो हम उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो ये चारों प्रोसेसेस चलो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम समझ लेते हैं। चलो पॉलिनेशन को डायग्राम के मदद से समझ लेते हैं। द फर्स्ट टाइप सेल्फ पॉलिनेशन का पहला टाइप था ऑटोगैमी। किसे कहते हैं ऑटोगैमी? जिसमें फ्लावर, देखो प्लांट मैंने एक ही दिखाया है और एक ही फ्लावर दिखाया। दिस फ्लावर इज बाइसेक्सुअल विच कंटेन द बोथ सेक्सेस। तो हम इसके लिए डेफिनेशन बनाएंगे द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। उसी इसमें जो पोलन ग्रेन बने हैं वो उसी स्टिग्मा पे जाके गिर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? दैट इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी। द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ऑटोगैमी इज पी प्लांट। सेकेंड वन इज जिटेनोगैमी। मैंने आपको बताया जिटॉन का मतलब होता है नेबरिंग फ्लावर, तो दोनों भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है पर पोलन ग्रेन जो है वो यहाँ से इस फ्लावर के ऊपर और इसके पोलन ग्रेन फ्लावर के इस फ्लावर के ऊपर डिपॉजिट हो सकते हैं और इसीलिए इसको कहा जा रहा है जिटेनोगैमी। तो डेफिनेशन बन जाती है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट पे दोनों जो फ्लावर है वो प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज जिटेनोगैमी। द बेस्ट एग्जाम्पल गिवन इन योर बुक दैट इज कुकुरबिटा मैक्सिमा। फिर आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ। क्रॉस पॉलिनेशन के पहले टाइप में जीनोगैमी में हम देखेंगे। देखो प्लांट मैंने यहाँ दो अलग अलग दिखाए हैं बट शोइंग द सेम लीफ साइज, तो उनके जो लीव्स है वो मैंने सेम दिखाया है। इसका मतलब है कि वो सेम स्पीशीज से बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस फ्लावर से जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे डिपॉजिट किए जाएंगे और इसी प्रोसेस को कहा जाएगा जीनोगैमी। डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट फ्लावर belonging to the same species is called as xenogamy. The best example are China rose and papaya plant. Mostly in the papaya plant आपने देखा होगा these are
containing only one sex. फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है, जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर मौजूद होते हैं, और जो मेल फ्लावर के पोलन ग्रेन्स है वो फीमेल फ्लावर पर डिपॉजिट किए जाते हैं, क्योंकि एक ही प्लांट जो है वो एक ही प्रकार के फ्लावर बियर करता है। इसीलिए दो अलग अलग प्लांट की आवश्यकता होती है, और उसी को हम जीनोगैमी कह रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट गिवन फॉर सब अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लेते हैं। देखो मैंने यहाँ लीव्स अलग अलग दिखाया, यानी प्लांट अलग अलग स्पीशीज से बिलोंग कर रहे हैं। तो ऐसा भी पॉलिनेशन जो है वो होता है, जिसमें एक प्लांट के पोलन ग्रेन्स जो है जो दूसरे प्लांट प्रजाति के ऊपर के स्टिग्मा पे डिपॉजिट करके ये पॉलिनेशन करवाया जाता है। वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट, ये हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में आपको किसी दूसरे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। बस पार्ट आया है तो हमने ये सीख लिया। अब बारी आती है इसके नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ने की, और नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स विच आर हेल्प इन द पॉलिनेशन। पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर द एजेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिनेशन. They are further divided again into two categories. Some pollinating agents are non-living and some pollinating agents are living. Accordingly, the two types of pollinating agents are abiotic pollinating agents which are non-living and biotic pollinating agents which are living one. So let's see the abiotic one. Firstly, abiotic कौन से है? Here we are mentioning here the two one, wind and water. So the pollination by the wind is called as anemophily. Pollination by the water is called as hydrophily. And the best example for anemophilous plants are wheat, rice, corn, rye, barley and oats. Means mostly all the cereals. जितने भी cereals है वो सभी wind के द्वारा pollination दिखाते हैं, और इसीलिए उनको anemophilous plants कहा जाता है, और उस पॉलिनेशन को एनेमोफिली कहा जाता है. सेकेंड वन इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर हाइड्रोफिलिक प्लांट्स आर वैलेसनेरिया, जोस्टेरा एंड सेराथोफाइलम. So these are three plants which show the pollination by water, means hydrophilous plant. Next type is biotic pollinating agents. As they are biotic means they are living. So the living one is given three: insects, birds and bat. So the pollination by insect is called as entomophily, and the best example for that is rose, jasmine and sistrum. The second type is pollination by birds. It is termed as ornithophily. And the example are bombax, bottlebrush and bitua. The third type is pollination by bat. The pollination by bat is called as chiropterophily. The best example is Anthocephalus, Adansonia and Kigelia. These are the best example for the chiropterophilous plant. So अभी हम देखेंगे कि इनमें जो flowers है they are showing some modification accordingly द पॉलिनेटिंग एजेंट्स. जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स उनमें हैं उसी कारणवश फूलों में अलग अलग मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं. सो लेट्स सी द डिफरेंट मॉडिफिकेशन फाउंड इन द फ्लावर्स ड्यू टू अ डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स. अबायोटिक एजेंट में हमने पहला एजेंट देखा है विंड, और उसके द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को कहा जाता है एनेमोफिली, एंड द प्लांट आर नोन एज एनेमोफिलस प्लांट. तो लेट्स सी द अडेप्टेशन इन एनेमोफिलस फ्लावर्स. The first adaptation is flowers are small, inconspicuous, colorless, without nectar and fragrance. इतने कॉम्पैक्ट फॉर्म में इनके फ्लावर होते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता इंटरनल स्ट्रक्चर, ना पेटल्स ना सेपल्स, इसीलिए उसको इनकॉन्स्पिशियस कहा जा रहा है. स्मेल नहीं होता, कोई फ्रेगनेंस नहीं है, ना ही वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं. ये आ गया सभी कैरेक्टरिस्टिक पहले वाले एक सेंटेंस में. सेकेंड वन इज pollen grains are light in weight, dry and produce in a large number. इनके पोलन ग्रेन जो है ऑब्वियसली हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो वजन में कम ही होने चाहिए और सूखे होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, ताकि पॉलिनेशन इजी हो जाए, और नंबर भी बहुत सारा रहता है. थर्ड वन इज स्टिग्मा इज फीदरी टू ट्रैप द पोलेंस. इसका जो स्टिग्मा है वो स्टिग्मा
हेयर लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्शंस दिखाता है, या फीदर लाइक बहुत स्मॉल होते हैं ये, जिसके कारण जो पोलन ग्रेन है वो ट्रैप हो जाए और हवा से वो आगे उड़ के ना चले जाए, इसीलिए स्टिग्मा फीदरी होता है। नेक्स्ट वन इज स्टैमेन्स आर एक्सर्टेड विद इन अ लॉन्ग फिलामेंट्स एंड वर्सेटाइल एंथर। ये वर्सेटाइल इज अ टाइप ऑफ एंथर। एंथर के अलग अलग टाइप होते हैं कि किस प्रकार उसकी अरेंजमेंट है, फिलामेंट कहाँ से कनेक्टेड है, डॉर्सी फिक्स्ड, बेसी फिक्स्ड, या ऐसे अलग अलग टाइप में से एक टाइप वर्सेटाइल है। तो मोस्टली जितने भी हमने मोनोकॉट प्लांट्स एनेमोफिलस प्लांट के एग्जाम्पल में देखे हैं वो वर्सेटाइल एंथर कैरी करते हैं और उनकी जो फिलामेंट है वो लेंथ में बहुत लॉन्ग होती है। द लास्ट अडेप्टेशन इज स्टैमेन्स एंड स्टिग्मा आर एक्सपोज टू एयर करंट्स। ऑब्वियसली अभी हमने देखा कि जो स्टैमिन की फिलामेंट है वो बहुत लेंथ में लॉन्ग है, तो जितना उनका फिलामेंट लॉन्ग रहेगा और वैसे ही गाइनोशियम का जो स्टाइल है वो जितना लॉन्ग रहेगा तो वो एयर करंट की तरफ एक्सपोज हो गए और हवा के माध्यम से जल्द इजीली पॉलिनेशन हो पाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट अडेप्टेशन इन एनेमोफिलस फ्लावर। अब देखते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर के द्वारा और उसमें जो चेंजेस दिखाई देते हैं वो पढ़ते हैं। सेकेंड अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट इज वाटर एंड दैट पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली। जो पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिली। तो चलो देख लेते हैं कि क्या क्या अडेप्टेशन हाइड्रोफिलस फ्लावर में होते हैं। सो अडेप्टेशन इन हाइड्रोफिलस फ्लावर, पहला अडेप्टेशन है द फ्लावर आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस। कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट इनमें रहती है और बहुत छोटे छोटे फूल ये होते हैं। सेकेंड वन, पेरियंथ एंड अदर पार्ट्स, फ्लोरल पार्ट्स आर अनविटेबल। अनविटेबल यानी वो उनको पानी में ही रहना है, यदि वो गीले हो जाएंगे तो वो सड़ जाएंगे, तो उनको सड़ना नहीं है, इसीलिए वो पूरी तरीके से ड्राई रहेंगे और उसी इसको कहते हैं अनविटेबल। मीन्स दे आर हाइड्रोफोबिक। फोबिक मीन्स हेटिंग, उनको पानी बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसीलिए वो पूरी तरीके से अनविटेबल रहते हैं। तो ये अनविटेबल क्यों रहते हैं, इसका कारण हमारे नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है। द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस अ स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड एज म्यूसिलेज, और म्यूसिलेज के कारण ही वो जो फ्लोरल पार्ट्स है वो कैसे होते हैं, दैट इज अनविटेबल, यानी गीले नहीं होंगे। नेक्स्ट अडेप्टेशन इज अगेन दे आर नॉट हैविंग एनी नेक्टर, प्रोड्यूसिंग एनी नेक्टर एंड विदाउट फ्रेगनेंस। ना उनमें नेक्टर प्रोड्यूस होता है ना फ्रेगनेंस उन फूलों में रहता है। लेट्स सी द टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिलिक प्लांट। हाइड्रोफिलस जो है वो प्लांट दो हिस्सों में डिवाइड किए जाते हैं, दैट इज हाइपोहाइड्रोफिलस प्लांट एंड ईपीहाइड्रोफिलस प्लांट। किसे कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली, जिसमें पॉलिनेशन जो है फ्रॉम बिलो द वाटर सरफेस, अंदर के अंदर से ही पानी से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, उसको कहा जाएगा हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपो मीन्स बिलो, so the pollination is takes place below the water surface, it's called as hypohydrophily, while the epihydrophily means from the surface, above surface of the water, जो पानी के ऊपरी परत से पॉलिनेशन किया जाएगा उसको ईपीहाइड्रोफिली कहा जाएगा। ईपी मीन्स अबाव। यहाँ आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जो एग्जाम्पल है वो प्रॉपरली आपको प्रिपेयर करने हैं। हाइपोहाइड्रोफिली का जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज जोस्टेरा, एंड ईपीहाइड्रोफिली का बेस्ट एग्जाम्पल है वेलसनेरिया। रिमेंबर अगेन द important note in this topic is there are some aquatic plants are present, some are anophyllous and some are entomophilous। तो देखिए प्लांट तो है एक्वाटिक पर कुछ विंड के द्वारा पॉलिनेशन दिखाते हैं और उनमें बेस्ट एग्जाम्पल आते हैं पोटेमोजेंटोन और दूसरा है हेलोगैरिस। While some aquatic plants which are entomophilous means the pollination takes place with the help of insect, insect के द्वारा उनमें pollination हो रहा है, that is lotus। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको दिया रहता है कि लोटस में किस प्रकार का पॉलिनेशन जो है वो दिखाई दे रहा है। बहुत बच्चे सोच के ये समझ लेते हैं कि वो पानी में रहने वाला प्लांट है तो उसमें हाइड्रोफिली ही दिखेंगी, पर ये गलत जवाब हो जाएगा। सो दिस इज लोटस। वाटर हैसिन, देखो यहाँ पे भी वर्ड आ गया वाटर, बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और तीसरे इसमें आ गया वाटर लिली। तो वाटर शब्द आने के कारण बहुत बार कंफ्यूजन के कारण बच्चे उसको हाइड्रोफिली में डाल देते हैं। बट रिमेंबर लोटस, वाटर हैसिन, वाटर लिली,
दीज आर एंटेमोफिलस प्लांट। वो एंटेमोफिलस प्लांट है जिनमें पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है, जिसमें से वाटर हैसिंथ, ये बहुत बार नीट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, जिसी का दूसरा नाम टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। बढ़ते हैं बायोटिक एजेंट्स के तरफ। बायोटिक एजेंट्स माने लिविंग एजेंट, जिसमें हमने 3 अलग अलग लिविंग एजेंट्स का जिक्र किया, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड बैट। द फर्स्ट वन इज इंसेक्ट। द पॉलिनेशन बाय द इंसेक्ट इज कॉल्ड एज एंटेमोफिली। और चलो देख लेते हैं एंटेमोफिलस फ्लावर में क्या क्या एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं। सो द एडेप्टेशन इन एंटेमोफिलस फ्लावर, पहला एडेप्टेशन दिया है, फ्लावर्स आर लार्ज, स्नोवी एंड ब्राइट इन कलर। जो इंसेक्ट है वो फूल के तरफ अट्रैक्ट हो, इसीलिए उनके कलर बहुत सुंदर सुंदर होते हैं। साइज में भी ये फ्लावर्स थोड़े बड़े होते हैं ताकि हर एक प्रकार का अलग अलग इंसेक्ट साइज का इंसेक्ट विजिट कर सके। मोस्टली हनी बीज ही जो होती है, 80% पॉलिनेशन जो है वो हनी बीज के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट एडाप्टेशन इज फ्लावर्स प्रोड्यूस द नेक्टर एंड द फ्लावर्स आर विथ फ्रेगनेंस। जो इनको चूसने के लिए एक लिक्विड चाहिए जिससे उनका गुजारा होता है इंसेक्ट का, उसी को हम नेक्टर कहते हैं। तो फूलों में बहुत सारे मात्रा में नेक्टर प्रोड्यूस होता है और उसको एक प्रकार का ऑर्डर या फ्रेगनेंस भी होता है। द स्टिग्मा इज रफ और स्टिकी ड्यू टू द अगेन सिक्रीशन ऑफ म्यूसिलेज। म्यूसिलेज सिक्रीशन के कारण जो स्टिग्मा है वो रफ और स्टिकी हो जाता है। The next one is pollen grains are spiny and surrounded by a yellow sticky substance called as pollen kit. पोलन किट के साथ ये पोलन ग्रेन रहता है। यहाँ पे हमें और एक चीज़ का एक्स्ट्रा नोट रजिस्टर में मेंशन कर लेना है। वो एक्स्ट्रा नोट है कि कुछ स्पेशल एडेप्टेशन फॉर इंसेक्ट विजिटर प्लांट्स आर शोन which help in the cross pollination and the best example is साल्विया। साल्विया नामक प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक बढ़िया मैकेनिज्म देखने को मिलता है, और वो मैकेनिज्म क्या है देख लेते हैं। एक डायग्राम के मदद से मैं समझाना चाहूँगी कि देखिए यहाँ मैंने एक फ्लावर दिखाया है, ये साल्विया प्लांट का फ्लावर है, जिसमें जो फिलामेंट है, देखो हमने पढ़ा था कि स्टामिन जो है उसके 3 हिस्से होते हैं, और वो 3 हिस्सों में आता है, ऊपर की तरफ एंथर, फिर कनेक्टिव और नीचे फिलामेंट। तो जो एंथर हमने मोस्टली पढ़ा है वो बाइलोब्ड एंथर होता है, तो इसके जो लोब है वो सेपरेट हो गए क्योंकि फिलामेंट जो है वो कट गई है 2 हिस्सों में, बाइफरगेट हो गई है 2 हिस्सों में। तो यहाँ से फिलामेंट शुरू हुई, एक इस तरफ गया और इस तरफ, दूसरा जो है वो इस तरफ नीचे आया। तो लोब जो है वो सिंगल लोब ऊपर की तरफ चला गया, सिंगल लोब नीचे की तरफ। नीचे वाला जो लोब होता है वो कोई भी पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए उसको स्टेराइल लोब कहेंगे, और जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम फर्टाइल लोब कहेंगे। तो फर्टाइल लोब में ढेर सारे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ही इंसेक्ट वो लोअर वाले पोलन ग्रेन के लोब पे बैठ जाता है, तो ऊपर वाला जो है अपर साइड का, वो ढेर सारे पोलन ग्रेन जिसमें बंध रहे हैं वो उसके पंख के ऊपर डिपॉजिट कर देता है, टर्न हो जाता है, क्योंकि इंसेक्ट के वेट के कारण वो ऊपर का जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन का लोब है, वो उसके ऊपर टर्न हो जाता है। और इसी मैकेनिज्म को नाम दिया गया है लेवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म, जिसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया साल्विया। साल्विया प्लांट में हमें इस प्रकार का मैकेनिज्म जो है वो देखने को मिलता है। सेकेंड टाइप फॉर बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट इज बर्ड, पॉलिनेशन बाय बर्ड। इट इज कॉल्ड एज ऑर्निथोफिली। Let's see the adaptation found in Ornithophilus flower. The first adaptation is flowers are usually bright in color and large one. Obviously, birds are having the small eyes. उनके आँखों से वो इतने ब्राइट कलर के फूल देखेंगे और उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जो पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। इसीलिए यूजुअली जो फूलों के कलर है वो ब्राइट रहते हैं। सेकेंड वन इज दे प्रोड्यूस द डाइल्यूट नेक्टर। इंसेक्ट से साइज में बड़े होते हैं बर्ड्स, इसीलिए उनको जो नेक्टर है उसका अमाउंट ज़्यादा लगेगा, इसीलिए ये फ्लावर जो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं वो थोड़ा डाइल्यूट फॉर्म में होता है। नेक्स्ट वन इज पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी एंड स्पाइनी। यस, मैकेनिकल इंजुरी अवॉइड करने के लिए या डैमेज अवॉइड करने के लिए इनके जो पोलन ग्रेन्स है वो चिपचिपे, ताकि वो बर्ड्स के पैरों को, पंखों को चिपक जाए, और स्पाइनी जो डैमेज अवॉइड करने के लिए उनका जो ऊपरी मेम्ब्रेन है वो एक्साइन मेम्ब्रेन थोड़ा स्पाइनी अपीयरेंस में रहता है, जिससे डैमेज अवॉइड हो सके। द लास्ट अडेप्टेशन इज फ्लावर्स आर विदाउट फ्रेगनेंस।
इनमें फूलों में किसी भी प्रकार का स्मेल नहीं होता। इसके पीछे का कारण है बिकॉज द बर्ड्स हैव पुअर सेंस ऑफ स्मेल। जो बर्ड्स होते हैं उनको सेंस ऑफ स्मेल नहीं होता, इसीलिए फ्लावर जो है वो विदाउट फ्रेगनेंस रहते हैं। थर्ड बायोटिक फैक्टर इज bat. The pollination takes place with the help of bat is called as chiropterophily. Adaptation in chiropterophilous plants or flowers are पहला दिया है, flowers are dull colored with strong fragrance. Yes, the bat having a strong sense of smell because जो bat है वो mammals में आते हैं, इसीलिए उनको strong sense of smell होता है। बर्ड्स में वो हमने देखा था कि उनको सेंस ऑफ स्मेल नहीं होता। नेक्स्ट वन इज दे सीक्रेट एबंडेंट नेक्टर। साइज उनकी बड़ी है तो ऑब्वियसली नेक्टर की क्वांटिटी भी उनको ज़्यादा लगेगी, तो फ्लावर सबसे ज़्यादा अमाउंट में नेक्टर प्रोड्यूस करता है। एंड द थर्ड लास्ट वन इज फ्लावर प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ एडिबल पोलन ग्रेन्स, यानी नेक्टर के साथ साथ पोलन ग्रेन भी ये खा सकते हैं। So all this is regarding to the topic pollination and the pollinating agent.